Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. शोभित, भरत, आशीष, अनीश, पिंटू, बबलेश, कीर्ति, अंशी, अर्चना, उज्जवल, गोपी, शिवानी। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे स्लॉक्स चैप्टर, और जिस बच्चे ने पहले दो लेक्चर नहीं देखे हैं, है ना, सीरियसली वो इस क्लास से बाहर निकल जाए। ठीक है, आज उस बच्चे का कोई काम नहीं है, क्योंकि मैंने बेटा कल भी पहली ही क्लास का रिवीजन करवाया था। कल आपको कुछ खास नया नहीं सिखाया था। मैंने कल क्या किया था, कल आपको पहली क्लास का रिवीजन करवाया था। ठीक है, वो इस रीजन की वजह से आप में से कई बच्चे थे जिन्होंने पहली क्लास अटेंड ही नहीं करी थी, या जिनको कुछ कम समझ आया था। तो मैं अब उम्मीद करता हूं, मैंने पहले 2 दिन बहुत अच्छे से आपको समझा दिया कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है ना, और ये 150 क्या है, ये बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। तो बेटा 100% ट्रू कंक्लूजन को चेक करने के लिए दो रूल काम करते हैं, पॉजिटिव का पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव का नेगेटिव आंसर। ठीक है, और 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और कुल मिला के हम 11 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इस चैप्टर में। सॉरी, 12 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, 12। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। एक मैं फिर से, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा ना कल का ही रिवीजन कर लेता हूँ, है ना। कल का रिवीजन कर लेता हूँ एक बार, थोड़ा सा आपको कल की चीजें याद आ जाएंगी बहुत अच्छे से। ऑल डॉग्स आर कैट्स, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। नो ट्री इज प्लांट, कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, कोई भी पेड़ पौधा नहीं है। सम रेन्स आर वाटर, कुछ वर्षा पानी है, कुछ वर्षा पानी है, कुछ वर्षा पानी है। सम कीज आर नॉट डोर्स, कुछ चाबी दरवाजे नहीं है, कुछ चाबी दरवाजे नहीं है। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, एज ए स्टूडेंट सॉल्व नहीं करना आपको, ये क्वेश्चन ना एज ए टीचर सॉल्व करना है, एज ए टीचर। अब एज ए टीचर कैसे सॉल्व करोगे? आपको ये बताने हैं कि इन चार कथनों से कुल मिलाकर कितने सही निष्कर्ष बनाए जा सकते हैं। और जितने सही निष्कर्ष बनाए जा सकते हैं ना, सारे के सारे आप सही निष्कर्ष लिख दो। टोटल कंक्लूजन लिख दो बेटा आप अपने मन से, मतलब एज ए टीचर ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कि फाइनल कितने रिजल्ट यहाँ पे बनेंगे, मतलब टोटल कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे। आप टोटल रिजल्ट लिख लो, हर स्टेटमेंट का, हर स्टेटमेंट से कुछ कुछ रिजल्ट्स बनेंगे, ये हमने कल सीखा था, है ना। तो बस वही आपको यहाँ पर टोटल कंक्लूजन लिखने हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मिलाकर, है ना, दो कथनों को मिलाकर हम रिजल्ट नहीं बना सकते। अगर आप सोच रहे हो कि दो कथनों को मिलाकर कोई रिजल्ट बना दोगे, तो दो कथनों को मिलाकर कोई भी रिजल्ट नहीं बन सकता। बेटा सीईटी की टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? आप क्यों ले रहे हो सीईटी की टेंशन? है, आप टेंशन मत लो। कॉमन एंट्रेंस, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो सकता है ना। तो उसमें क्या होगा, जितने भी एग्जाम होंगे, एक बार सीईटी को क्वालिफाई करो, तब आप बाकी के एग्जाम्स में एलिजिबल हो सकते हो। लेकिन बाकी के जो इंडिविजुअल एग्जाम है वो तो एज इट इज होंगे ही, मेंस तो हर एग्जाम में होगा ही होगा। एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, मतलब खामखा के एक टेस्ट और आप लोगों के लिए बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? जी। लेकिन जो सिलेबस सिलेबस में ऐसा कोई बदलाव नहीं होगा, क्वेश्चंस के पूछने के तरीके में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, आपका सब कुछ हो जाएगा कवर, है ना। हाँ जी, क्वेश्चंस के पूछने के तरीके में बदलाव हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं होगा। लेवल बेटा आसान ही रहेगा। जब हम हर चीज पढ़ लेते हैं ना, तो हमारे लिए कोई लेवल टफ नहीं है, हर चीज हमारे लिए आसान होती है।
हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, टोटल कितने निष्कर्ष बनेंगे? सारे लिख दिए कि नहीं लिख दिए आपने? हैं? हाँ जी। तो पहला जो स्टेटमेंट है, ऑल डॉग्स आर कैट, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली है। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और यहाँ पर कुत्ते की वैल्यू 100 है और बिल्ली की वैल्यू 50 है। इस चीज में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबको पता है कि कुत्ते की वैल्यू कितनी है, 50 की वैल्यू, बिल्ली की वैल्यू कितनी है। भाई सभी कुत्ते बिल्ली हैं। हिंदी में कैसे लिखा होगा कथन? हिंदी में लिखा होगा ये, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। तो बाबू ये पॉजिटिव कथन है, कुत्ते की वैल्यू 100 है और बिल्ली की वैल्यू 50 है। तो कुत्ते और बिल्ली के बीच में कितने निष्कर्ष बनेंगे? कितने निष्कर्ष बनेंगे सर? कुत्ते से बिल्ली एक निष्कर्ष बनेगा, सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, है ना। ऑल डॉग्स आर कैट, तो डेफिनेटली सम डॉग्स आर कैट। अगर सारे कुत्ते बिल्ली हैं तो पक्का कुछ कुत्ते तो बिल्ली होंगे ही। भाई 100 की वैल्यू को तो मैं 50 में कन्वर्ट कर सकता हूं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये तो 50 है ही, पॉजिटिव से पॉजिटिव, भाई 100 को 50, तो ऑल डॉग्स आर कैट को मैं सम डॉग्स आर कैट लिख सकता हूँ। अच्छा, कैट से डॉग क्या बनाएंगे? सम कैट्स आर डॉग, क्योंकि 50 का मतलब क्या होता है? सम, सम कैट्स आर डॉग। यानी कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं को मैं क्या पढ़ सकता हूं? मैं दो तरीके से पढ़ सकता हूं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं और कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। भाई कुछ कुत्ते बिल्ली हैं और कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ये चीज हम ऑलरेडी कल सीख चुके हैं, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, ये चीज हम ऑलरेडी कल सीख चुके हैं। तो ये तो जो रिजल्ट बनेंगे ये दोनों ही बेटा पहले कथन से बनेंगे, पहले कथन से। अब दूसरे कथन से कितने रिजल्ट बनेंगे बेटा? दूसरा कथन मेरा नेगेटिव है, नेगेटिव, कोई भी पेड़ पौधा नहीं है। ट्री की वैल्यू 100 है और प्लांट की वैल्यू भी 100 है। तो कोई भी पेड़ पौधा नहीं है बेटा। ट्री से प्लांट में क्या क्या बना सकता हूं? मैं बना सकता हूं सम ट्रीज आर नॉट प्लांट। भैया सम ट्रीज आर नॉट प्लांट्स, कुछ ट्री प्लांट नहीं है। और प्लांट से ट्री बेटा 100 है तो इसको नो पढ़ेंगे, नो, नो प्लांट इज ट्री, कोई भी प्लांट ट्री नहीं है। और इसको सम भी पढ़ सकते हैं, सम प्लांट्स आर नॉट ट्री, कुछ प्लांट ट्री नहीं है। सम प्लांट्स आर नॉट ट्री, कुछ प्लांट ट्री नहीं है। तो ये जो तीनों बनेंगे, ये तीनों बनेंगे बेटा दूसरे स्टेटमेंट से, दूसरे स्टेटमेंट से। और जो तीसरे स्टेटमेंट है ना, और जो तीसरा स्टेटमेंट है, जो तीसरा कथन है बाबू, जो तीसरा कथन है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे रेन की वैल्यू 50 है, वाटर की वैल्यू 50 है। तो यहाँ पे वाटर से रेन सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा, सम वाटर्स आर रेन, कुछ पानी वर्षा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा। और बेटा जो चौथा स्टेटमेंट है, सम कीज आर नॉट डोर, तो की और डोर के बीच में एक भी रिजल्ट नहीं बनेगा, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो पहला कथन देता है 2 रिजल्ट, दूसरा देगा 3, तीसरा देगा 1 और ये देगा 0 रिजल्ट, है ना। यहाँ पर की और डोर के बीच में कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। तो ये थी बेटा कल और उससे पिछली वाली क्लास। तो अभी तक हमने सिर्फ ये चीज सीखी है, अभी तक हमने सिर्फ ये चीज सीखी है ना। तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें ये वाले 4 कथन है, तो टोटल कितने रिजल्ट बनेंगे? टोटल 6 रिजल्ट बनेंगे, इसके अलावा कोई रिजल्ट ही नहीं बनेगा। ठीक है सर, लास्ट से क्यों नहीं बनेगा एक भी? देखो बच्चे यार ऐसी बातें मत करो, क्योंकि पिछले 2 दिन मैंने आपको यही समझाया कि सम कीज आर नॉट डोर में कोई भी रिजल्ट क्यों नहीं बनता। ये पिछले 2 दिन हम सीख चुके हैं। आप पिछले 2 दिन की क्लास आपने नहीं की थी, अगर की थी तो आपको ये डाउट होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और नेगेटिव स्टेटमेंट से जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव होना चाहिए। तो बेटा की और डोर के बीच में नेगेटिव रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं? नो की इज डोर, है ना, नो की इज डोर, और नो डोर इज की, नो डोर इज की, और एक रिजल्ट हो सकता है सम डोर्स आर नॉट की। ये 3 रिजल्ट नेगेटिव बन सकते हैं। अब बताना इन तीनों नेगेटिव में से कौन सा नेगेटिव सही है। ये बताओ, की वैल्यू बेटा कितनी है? यहाँ पर की वैल्यू यहाँ पर 50 है, की वैल्यू 50 है। अगर मैं नो कीज डोर बनाने जा रहा हूं तो मैं की वैल्यू बेटा 100 कर रहा हूं। अगर मैं नो डोर इज की बना रहा हूं तो की वैल्यू 100 कर रहा हूं। अगर मैं सम डोर्स आर नॉट की बना रहा हूं तो मैं की वैल्यू कितनी कर रहा हूं? 100 कर रहा हूं। तो बेटा जिसकी वैल्यू कथन में 50 है, निष्कर्ष में कभी भी उसकी वैल्यू 100 नहीं हो सकती। इसीलिए डोर और की के बीच में कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बनेगा। लो तीसरी बार मैंने फिर रिवाइज करवा दिया, तीसरी बार मैंने फिर आपको रिवीजन करवा दिया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हैं?
चलिए साहब, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब तो सब कुछ बढ़िया है। तीसरी बार फिर मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, चलो। पहला कथन है, सभी गधे घोड़े हैं। सभी गधे घोड़े हैं। ऑल डंकीज आर ऑल डंकीज आर हॉर्सेस। ऑल डंकीज आर ऑल डंकीज आर हॉर्सेस। ऑल डंकीज आर हॉर्सेस, सभी गधे घोड़े हैं। दूसरा कथन है, सभी जानवर सभी जानवर इंसान हैं। सभी जानवर इंसान हैं। दूसरा है, ऑल एनिमल आर यू ऑल एनिमल आर ऑल एनिमल आर ये इंसान की जगह कुछ और करना पड़ेगा, मुझे इंसान की जगह करना पड़ेगा, सभी जानवर पक्षी हैं। ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स। ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स। तीसरा रिजल्ट है, कोई 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 शेर कोई शेर कोई शेर बिल्ली नहीं है। कोई शेर बिल्ली नहीं है। एक बार, नो लायन इज कैट। फटाफट से मुझे बताओ कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे, कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे। बेटा ये भी क्वेश्चन आपको टीचर की फीलिंग दिलाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको टीचर की फीलिंग दिलाएगा, है ना? हाँ जी। देखो, यहां पर हम किसी भी दो कथन को आपस में जोड़ के कोई रिजल्ट नहीं बना सकते। यहां पर हम किसी भी दो कथन को आपस में जोड़कर कोई रिजल्ट नहीं बना सकते। जो भी रिजल्ट बनेगा वो अलग अलग बनेगा। तो जल्दी से अलग अलग रिजल्ट बनाओ, फटाफट से बनाओ, है ना? हाँ जी, जल्दी से बेटा। ये भी क्वेश्चन टीचर के लिए है। ये क्वेश्चन भी बेटा टीचर के लिए है, और ये क्वेश्चन भी टीचर के लिए। ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, स्टूडेंट्स को तो ये करना होता है कि एग्जाम में ना दो निष्कर्ष तुम्हारे सामने होंगे, तुम्हें बस उन निष्कर्ष को देखकर बताना है कि ये सही है या गलत। लेकिन टीचर का काम क्या है? टीचर का काम है उसको पता होगा कि यहाँ पर कुल मिलाकर कितने निष्कर्ष बनेंगे। तो वही टीचर वाली फीलिंग मैं आपको दिला रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी, फटाफट से बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये क्लास लाइव नहीं है प्रभु। ये 15 अगस्त 1947 को रिकॉर्ड हुई क्लास है। आजादी जैसे मिली थी सबसे पहले मैंने आपको यही क्लास रिकॉर्ड करी थी, 12 सितंबर को चलाने के लिए 2:30 बजे वाले बैच में। नेगेटिव वाले को भूला मत करो बेटा। नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 100 होती है, हमेशा 100। बेटा टोटल रिजल्ट बताओ, टोटल कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे, जल्दी से बनाओ। और आपको लिखने हैं वो रिजल्ट। आपको वो जो रिजल्ट है ना वो लिखने हैं। जितने भी रिजल्ट्स बनेंगे ना वो रिजल्ट्स लिखने हैं आपको।
हाँ जी, डन। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, टोटल 7 ही कंक्लूजन बनेंगे। अब आया ना मजा आप लोगों को। अब समझिए आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को। बेटा सभी गधे घोड़े हैं, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। गधे की वैल्यू 100 है, घोड़े की वैल्यू 50 है, तो बेटा गधे से घोड़ा, कुछ गधे घोड़े हैं। यहां पर हम बना सकते हैं कुछ गधे घोड़े हैं, कुछ गधे घोड़े हैं, और कुछ घोड़े गधे हैं, और कुछ घोड़े गधे हैं, और कुछ घोड़े गधे हैं। तो दो रिजल्ट बनेंगे यहाँ पर। कितने रिजल्ट बनेंगे यहाँ पर? दो रिजल्ट बनेंगे। सभी जानवर पक्षी हैं, सेम बेटा, सभी जानवर पक्षी हैं, सेम। कितने रिजल्ट बनेंगे? दो रिजल्ट बनेंगे। क्या? अगर सारे जानवर पक्षी हैं तो डेफिनेटली कुछ जानवर भी पक्षी होंगे, डेफिनेटली कुछ जानवर भी पक्षी होंगे, और कुछ पक्षी भी जानवर होंगे, और कुछ पक्षी भी जानवर होंगे, कुछ पक्षी जानवर हैं। समझ रहे हो? यही सेम दो रिजल्ट बनेंगे। और यहां पर बेटा शेर की वैल्यू 100 है, बिल्ली की वैल्यू 100 है, नेगेटिव, नेगेटिव से बेटा जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। लेकिन अब कितने नेगेटिव बनेंगे? 3 नेगेटिव बनेंगे, 3। कोई शेर बिल्ली नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं कुछ शेर बिल्ली नहीं है। जब कोई शेर बिल्ली नहीं है तो डेफिनेट भी कुछ शेर भी बिल्ली नहीं होंगे, है ना? कुछ शेर बिल्ली नहीं है। और बिल्ली से शेर बेटा 100 है, तो कोई बिल्ली शेर नहीं है, यानी कि नो कैट इज लायन। कोई बिल्ली शेर नहीं है, कोई बिल्ली शेर नहीं है ना? और कुछ बिल्ली शेर नहीं है। सम कैट्स आर नॉट लायन, कुछ बिल्ली शेर नहीं है। अच्छा, यहां पर एक भी ऐसा रिजल्ट नहीं होगा जो इनको मिलाकर बनेगा। बताओ, इनको मिलाकर बनेगा? ऑल हॉर्सेस आर डंकी, बेटा ऑल, ऑल एक बच्चा कह रहा है ऑल हॉर्सेस आर डंकी नहीं बना सकते, हम ये नहीं बना सकते ऑल हॉर्सेस आर डंकी। आप खुद बताओ ऑल हॉर्सेस आर डंकी कैसे बना दोगे? कैसे बनाओगे ऑल हॉर्सेस आर डंकी? यहां पर हॉर्स की वैल्यू कितनी कर दी तुमने? 100 कर दी, जबकि ऊपर हॉर्स की वैल्यू कितनी है? 50। तो बेटा 50 को 100 बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। बेटा हॉर्स की वैल्यू 50 है, इसका मतलब ये हमेशा क्या पढ़ा जाएगा? ये हमेशा सम पढ़ा जाएगा, सम, यानी कि ये हमेशा कुछ पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? घोड़े हमेशा कुछ पढ़े जाएंगे। 50 का मतलब होता है सम। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। इंग्लिश में मैं रिपीट करता हूं बेटा, सम डंकीज आर हॉर्सेस, सम हॉर्सेस आर डंकी। दो रिजल्ट बन गए। सम एनिमल्स आर बर्ड, सम बर्ड्स आर एनिमल। दो रिजल्ट बन गए। अच्छा, सम लायंस आर नॉट कैट, सम कैट्स आर नॉट लायंस, और नो कैट इज लायन। ये 3 बन गए। ठीक है, हाँ जी। सम हॉर्सेस आर नॉट डंकी, एक बच्चा कह रहा है इसको क्यों नहीं बना रहे हैं सम हॉर्सेस आर नॉट डंकी को? क्योंकि तुम हो डंकी, इसलिए नहीं बना रहे इसको हम। अबे गधे, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव रिजल्ट है। पॉजिटिव से सिर्फ पॉजिटिव ही रिजल्ट बनाना है, नेगेटिव से सिर्फ नेगेटिव। ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट बनाएंगे हम, नेगेटिव नहीं बना सकते। हाँ, रूल नंबर 1 भूल लो, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। प्लेटिनम क्लियर, डायमंड क्लियर। मजा आ गया सर, सुपर से ऊपर। आज तक ऐसा कभी नहीं समझा था हमने, गजब हो गया सर। ऑल लाइन आर नॉट कैट, ऑल लाइन आर नॉट कैट बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि सम लाइन्स आर नॉट कैट का ही मतलब होता है ऑल लाइन्स आर नॉट कैट। इसको मैं बाद में समझाऊंगा, ऑल नॉट वाले सेंटेंस को, है ना? ऑल नोट को मैं बाद में समझाऊंगा, चिंता मत करो। ललन टॉप, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। अगर आप 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर ना दे पाओ तो मेरा, यू कैन चेंज माई नेम। विद इन 5 सेकेंड अगर आप आंसर ना दो, देन यू कैन चेंज माई नेम, आप मेरा नाम बदल सकते हैं। हाँ जी, अगर 5 सेकंड में आंसर ना आ जाए तो। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम ए आर सी, सम ए आर सी। ठीक है, सभी ए बी है, सभी ए बी है, कुछ ए सी है ना? सम ए आर नॉट सी, नो बी इज ए। 5 सेकंड में आंसर ना आए तो यू कैन चेंज माई नेम। कुछ सी
सॉरी, कुछ ए सी नहीं है और कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? है? हाँ जी, मजा तो आएगा ही। 5 सेकेंड बेटा, दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव रिजल्ट बन ही नहीं सकता, कहानी खत्म, नन फॉलोस। बस इतना सेकंड लगेंगे आपको एग्जाम में। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, क्योंकि सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक निष्कर्ष नहीं बन सकते। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर सकता। खत्म। इतना ही समय आपको एग्जाम में लगेगा, इतना ही समय, आफ्टर प्रैक्टिस, है ना। चलो ये तो मैंने इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया जो कि रूल नंबर 1 से ही हो गया, लेकिन रूल नंबर 2 से भी इतना ही, मतलब जब दोनों रूल लगेंगे ना तो भी इतना ही समय लगेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं है। और सिलॉक्स में जितने क्वेश्चन मैं क्लास में करा दूं ना उतने क्वेश्चन तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्लास के क्वेश्चंस को ही आप बार बार प्रैक्टिस करते रहें, सिर्फ क्लास के ही क्वेश्चंस को, वही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ऑल रेन्स आर वाटर, है ना, क्लास के ही क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट है। सभी वर्षा पानी है, ऑल रेन्स आर वाटर। सम रेन्स आर क्लाउड, कुछ वर्षा। अब आप ना क्वेश्चन देखते ही समझ जा रहे होंगे, अच्छा इतने रिजल्ट बनेंगे, है ना। क्वेश्चन देखते ही समझ जा रहे होंगे, क्वेश्चन देखते ही अल्टीमेट तो मजा आएगा ही। कुछ वर्षा बादल है। अब आप क्वेश्चन देखते ही समझ जा रहे होंगे कि टोटल कितने डेफिनेट रिजल्ट हैं। तो वो जो टीचर के नजरिए से इस क्वेश्चन को देखने का तरीका है ना, वो अल्टीमेट चीज है। इसलिए मैंने आपको समझाया टीचर की नजरिए से क्वेश्चन हमें कैसे देखने हैं, ये इसीलिए आपको कराए गए थे, ताकि अब आप क्वेश्चन को देखते ही उड़ा डालो और लाइव बना डालो झिंगा लाला। सम वाटर आर रेन्स, ऑल रेन्स आर, ऑल रेन्स आर क्लाउड, है ना। क्वेश्चन देखते ही कुछ पानी वर्षा है और सभी वर्षा बादल हैं। बताओ, है गजब। शशांक, तन्वी, संध्या, राहुल, दीपिका, पवन, श्याम, गौरी, सुजीता, आलोक, आकांक्षा, अंशु, अंजलि, मयंक, शिवांगी, आदर्श, अर्चना, बहुत बढ़िया, सबका आंसर एकदम परफेक्ट है, गुड जॉब। अमित, अंकित, अभिषेक, दीपिका, प्रीति, प्रिया, आलोक, दिव्या, आराधना, इंद्रजीत, रिधिमा, ऋतुराज, सत्यम, शिव, नीतेश, प्रधुम, बहुत बढ़िया, गजब, बहुत बढ़िया। हरीश, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, वाटर और रेन के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सर वाटर और रेन के लिए आपको पहले कथन की जरूरत है, सम वाटर आर रेन, सम वाटर आर रेन, खत्म कहानी, है ना भैया। पानी और वर्षा के लिए मुझे पहले कथन की जरूरत है, कुछ पानी वर्षा है, कुछ पानी वर्षा है। अच्छा रेन और क्लाउड के लिए मुझे, वॉइस ठीक है बेटा, रेन और क्लाउड के लिए मुझे दूसरे कथन की जरूरत है, रेन और क्लाउड के लिए मुझे दूसरे कथन की जरूरत है, पहले कथन की जरूरत नहीं है। रेन से क्लाउड, दूसरे कथन की जरूरत है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल रेन्स आर क्लाउड? क्या मैं इसको ऑल रेन्स आर क्लाउड पढ़ सकता हूँ? 50 की वैल्यू को 100 बना सकता हूँ? क्या मैं पढ़ सकता हूँ कुछ वर्षा अगर बादल है तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ सभी वर्षा बादल होंगे? अगर कुछ है तो क्या ये जरूरी है सभी होंगे? हैं, अगर कुछ वर्षा बादल हैं तो क्या जरूरी है सारे वर्षा बादल होंगे? क्या 50 की वैल्यू को 100 बना सकते हैं? नहीं बना सकते, खत्म। अब ये मत कहना कि सर ऐसे पढ़ लो सभी वर्षा बादल हैं। बाबू इस वर्षा का इस बादल से कोई लेना देना नहीं है। जिसका बादल से लेना देना है वो ये वाली वर्षा है और जिसकी वैल्यू है कुछ, तो ये हमेशा कुछ वर्षा बादल हैं, है ना। इसको मैं सभी वर्षा बादल हैं ये नहीं बोल सकता। तो इसका आंसर क्या है? ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। समझ रहे हो? तो
अभी तक हमने, है ना सर, रीजनिंग स्टार्टिंग से लेके आज तक सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, थैंक यू सर। तो अभी तक हमने इंडिविजुअल स्टेटमेंट से रिजल्ट बनाने सीखे, अलग अलग कथनों से आंसर्स देने सीखे। अब मैं आपको नई चीज सिखाऊंगा, अब मैं आपको कथनों को जोड़कर आंसर देना सिखाऊंगा कि दो कथन मिलाकर प्रश्न का उत्तर कैसे बनता है। अब मैं कथनों को जोड़कर, बेटा अभी तक तो आप अलग अलग आंसर दे रहे थे, अब मैं कथनों को जोड़ना सिखाऊंगा, है ना, कथनों को जोड़ना सिखाऊंगा। ऑल मंकी ऑल मंकी आर ऑल मंकी आर बॉय। ठीक है बेटा, काल्पनिक है, काल्पनिक, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इस कथन का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ठीक है, ऑल बॉयज आर गर्ल्स, सभी बंदर लड़के हैं। पहला कथन है सभी बंदर लड़के हैं, सभी बंदर लड़के हैं। दूसरा है सभी लड़के लड़कियां हैं, सभी लड़के लड़कियां हैं। ठीक है, हाँ जी, इस चैप्टर में कोई भी कथन बता सकते हैं, चाहे वो काल्पनिक हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे आप 4 निष्कर्ष लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में 4 निष्कर्ष। ऑल मंकीज आर गर्ल्स, ऑल मंकीज आर गर्ल्स, सम मंकीज आर गर्ल्स, सम मंकीज आर गर्ल्स, सम गर्ल्स आर मंकीज, सम गर्ल्स आर मंकीज, ऑल गर्ल्स आर मंकीज, ऑल गर्ल्स आर मंकीज। पहला निष्कर्ष लिखो बाबू, पहला निष्कर्ष है सभी बंदर लड़कियां हैं, सभी बंदर लड़कियां हैं, सभी बंदर लड़कियां हैं। दूसरा है कुछ बंदर लड़कियां हैं, कुछ बंदर लड़कियां हैं। तीसरा है कुछ लड़कियां बंदरियां हैं, सॉरी बंदर हैं। बंदर बोलो बंदरिया बोलो, बात एक ही है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे जेंडर और मेल फीमेल, जहाँ पे जेंडर और उससे कोई लेना देना नहीं है, इज एम आर वाज वर्ब, है ना। सभी लड़कियां बंदरियां हैं, सभी लड़कियां बंदर हैं। ठीक है, हाँ जी, देखो ये जो क्वेश्चन है ये काल्पनिक चैप्टर है, दिल पे मत लेना, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ठीक है, चलिए, बिफोर आई मैथ यू आई डोंट नो अबाउट रीजनिंग फर्स्ट लेटर ऑफ अबाउट आर बट नोज। ये क्या है, बट आर बट नोज, मतलब कुल मिला के तारीफ कर रहे हो मेरी ना, बस ठीक है। हाँ जी, अब बेटा पता है, जैसे ही आपने टीचर वाली फीलिंग से क्वेश्चन देखा है ना, अब आप ना क्वेश्चन को देखती बता रहे हो कितने सही रिजल्ट हैं। सर आपकी वीडियो एक बार देखकर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ वो इसलिए ना क्योंकि हम पढ़ाते इतने आराम से हैं, तसल्ली से, और इतनी बार रिवीजन करवा देते हैं लाइव क्लास में ही, है ना, कि दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती क्लास, इतनी बार रिवीजन हो जाता आपका। बैक टू बैक रिवीजन करवाते हैं, बैक टू बैक, इसीलिए आपको जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जितने भी रिजल्ट है ना, ना तो पहले कथन से निकलेंगे ना दूसरे कथन से, ना तो पहले से ना दूसरे से, ये दोनों को मिलाकर निकलेंगे। इस बार हम दोनों कथनों को जोड़ना सीखने जा रहे हैं। अच्छा, दो कथन जुड़ते कब हैं? यहां पर ये दोनों कथन क्यों नहीं जुड़ पा रहे? सॉरी, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में
इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम इन दोनों कथनों को जोड़ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि सर यहाँ पे कोई भी कॉमन टर्म नहीं है जोड़ने के लिए। बेटा दो कथन तभी जुड़ सकते हैं जब दोनों कथनों को जोड़ने के लिए कोई एक कॉमन टर्म हो। देयर शुड बी अ कॉमन टर्म, जैसे बॉय और बॉय, इन दोनों कथनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक कॉमन टर्म है बॉय और बॉय। तो बेटा बॉय बॉय के जरिए इन दोनों कथनों को जोड़कर मंकी और गर्ल्स के बीच में रिजल्ट बनाया जा सकता है, डेफिनेटली बना सकते हैं। तो दो कथन मिलकर रिजल्ट तब बनाएंगे जब दोनों कथनों में कुछ कॉमन हो, समानता हो, एक सामान्य टर्म हो, ताकि वो दोनों कथन आपस में जुड़ सके। अच्छा, सिर्फ जोड़ने से मतलब नहीं है बेटा, कम से कम, कम से कम, कम से कम किसी एक, कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की जो वैल्यू है, कम से कम किसी एक, कम से कम किसी एक, कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू, कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू बेटा 100 होनी चाहिए। कनेक्शन के लिए कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। दोनों की वैल्यू 100 है तो भी कनेक्शन बनेगा। चेक करो बेटा, किसी की वैल्यू 100 है बेटा, इसकी वैल्यू तो 100 नहीं है लेकिन इसकी वैल्यू 100 है, इसीलिए डेफिनेटली कनेक्शन बन जाएगा। कनेक्शन बन जाएगा, इसको हटा दो। कनेक्शन बनने के बाद बेटा जो बचा है वही रिजल्ट है। और पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर, पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे, हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे बेटा। ऑल मंकीज आर गर्ल्स बिल्कुल सही है, सम मंकीज आर गर्ल्स बिल्कुल सही है, सम गर्ल्स आर मंकी बिल्कुल सही है, लेकिन ऑल गर्ल्स आर मंकी बेटा, यहाँ पर गर्ल की वैल्यू 50 है, 100 नहीं बना सकते। तो बेटा पहले तीन निष्कर्ष सही हैं, पहले तीन निष्कर्ष सही हैं, है ना। लड़के से लड़के का कनेक्शन बन गया, बन गया साहब। तो बेटा सभी बंदर लड़कियां हैं, बिल्कुल सही है। और जब सारे बंदर लड़कियां हैं तो कुछ बंदर भी लड़कियां होंगे, ये भी सही है। और रिवर्स पढ़ोगे तो बेटा 50 है तो कुछ लड़कियां बंदर हैं, लेकिन मैं पढ़ूं सभी लड़कियां बंदर है तो ये गलत है, क्योंकि लड़कियों की वैल्यू को 100 नहीं है, 50 है बेटा वहां पर, है ना। तो ये है कनेक्शन। तो देखो कनेक्शन बनाना भी कितना आसान है, कनेक्शन बनाना टफ नहीं है। कॉमन टर्म को हटा दो, जो बच रहा है वही रिजल्ट है। कॉमन टर्म को हटाने के बाद जो बच रहा है वही रिजल्ट है, समझ रहे हो, जो बच रहा है हमारा वही रिजल्ट है। बहुत आसान है, बस कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू बेटा 100 होनी चाहिए, 100। अगर दोनों की वैल्यू 50 होती तो बेटा इनके बीच में सारे के सारे रिजल्ट्स ना गलत हो जाते, फिर सारे रिजल्ट्स गलत हो जाते हैं। तो कम से कम किसी एक की वैल्यू होनी चाहिए। ऑल ए आर बी, है ना, ऑल सी आर ए, सभी ए बी हैं और सभी सी ए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देयर आर 4 कंक्लूजन। ऑल सी आर बी, सभी सी बी हैं, सम सी आर बी, कुछ सी बी हैं, ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं, सम बी आर सी, कुछ बी सी हैं, कुछ भी सी हैं। 10 सेकंड लगने चाहिए आंसर देने में। नो बी इज सी, नो सी इज बी, कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी सी बी नहीं है। सम बी आर नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है, कुछ भी सी नहीं है। सम सी आर नॉट बी, कुछ सी बी नहीं है कुछ सी बी नहीं है। अब बनाओ बेटा जल्दी से। हम्म, बनाओ जल्दी से फटाफट से।
देखते ही सॉल्व कर दोगे, देखते ही सेकंड्स लगेंगे बेटा। सारे रिजल्ट बी और सी के बीच में है बेटा। बी ये है, सी ये है, ए से ए कट गया, कनेक्शन बन गया क्योंकि इसकी वैल्यू 100 है। तो सी और बी के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा? ऑल सी आर बी, बिल्कुल सही है। और जब ऑल सी आर बी है तो सम सी आर बी भी पढ़ सकते हैं। ऑल बी आर सी नहीं पढ़ सकते क्योंकि बी की वैल्यू बेटा 50 है। यहां पढ़ेंगे कुछ बी सी है, सम बी आर सी। और दोनों पॉजिटिव है, मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव तो रिजल्ट बन ही नहीं सकता। तो यहां पर तो आंसर होगा ओनली फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ फॉलो, और यहां पर आंसर होगा नन फॉलोस। यहां पर क्या होगा? ओनली फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ फॉलो, और यहां पर जो आंसर होगा वो होगा नन फॉलोस। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता और केवल पहला, दूसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। देखा कनेक्शन बनाना कितने आसान है बेटा। कॉमन टर्म क्या है? ए, और कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 50 है बट इसकी वैल्यू 100 है, इसलिए दोनों जुड़ गए। ऑल रिंग आर कलर, ऑल रिंग आर टी, ऑल टी आर कलर, ऑल टी आर सी, ऑल सी आर टी, ऑल सी आर टी, सम सी आर टी, कुछ सी टी है और कुछ टी सी है। बना फटाफट से, कितने रिजल्ट सही होंगे? 19, क्वेश्चन नंबर 20 है ये। क्वेश्चन नंबर 21, सभी ए सी हैं, ऑल ए आर सी। सभी बी सी हैं, ऑल बी आर सी। ऑल बी आर सी। कंक्लूजन्स, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी। सभी बी, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी। कुछ ए बी हैं, सम ए आर बी। सभी बी ए हैं, ऑल बी आर ए। ऑल बी आर ए। कुछ बी ए हैं, कुछ बी सी हैं, सम बी आर सी, ऑल ए आर सी, ऑल बी आर सी। चलिए ये दोनों क्वेश्चन करो और इन दोनों का एकदम सही आंसर आना चाहिए बेटा। एकदम परफेक्ट आंसर आना चाहिए 20 और 21 का, एकदम परफेक्ट। तो आज आप लोगों ने बेटा दो कथनों को जोड़ना सीखा। हम श्लोक चैप्टर को बेटा डेली रेगुलर बेसिस पे ना बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। इसमें मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं कम से कम 10 से 12 दिन लूंगा ये चैप्टर खत्म करने में। और रेगुलर बेसिस पे आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, है ना। हाँ, पूरी क्लास इसमें कभी नहीं चलेगी श्लोक्स में, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, इसमें आप पूरा पढ़ भी नहीं सकते हो, वरना नुकसान आप ही का होगा। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें बड़े प्यार से चीजों को लेके चलना पड़ेगा, आराम आराम से, एकदम तसल्ली के साथ। बिल्कुल भी हड़बड़ाहट, घबराहट हमारे जहन में नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ,
बनाओ बेटा। बेटा कॉमन टर्म को आपस में कट कर दो। वो डिपेंड करता है कि हम रिजल्ट किस किस के बीच में बना रहे हैं। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई ये जितने भी रिजल्ट है ना, ये टी और सी के बीच में है। अच्छा, टी और सी के लिए मुझे दोनों कथनों की जरूरत पड़ेगी, किसी एक कथन से काम नहीं चलेगा, मुझे दोनों कथनों की जरूरत पड़ेगी। क्या इन दोनों में कॉमन क्या है? रिंग। क्या ये दोनों रिंग जुड़ सकती हैं? सर कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो दोनों की वैल्यू 100 है, कनेक्शन डेफिनेटली बनेगा। अब सी और टी के बीच में कितने रिजल्ट बनेंगे? जो भी बनेंगे वो पॉजिटिव रिजल्ट बनेंगे। क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल टी आर सी? बेटा ऑल नहीं पढ़ सकते, टी की वैल्यू 50 है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल सी आर टी? बेटा सी की वैल्यू 50 है, 100 नहीं पढ़ सकते। हाँ, सम सी आर सी टी सम टी आर सी, ये सही है। तो ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। केवल तीसरा और चौथा सही है, केवल तीसरा और चौथा सही है। अच्छा, यहाँ पे ये जो रिजल्ट है बेटा, ये ए और बी के बीच में है। ए और बी, ए ये है, बी ये है, ये ए और बी के बीच में रिजल्ट है। कॉमन टर्म क्या है? कॉमन टर्म सी है। क्या ये दोनों सी आपस में जुड़ सकती हैं? सर यहाँ पर दोनों की वैल्यू 50 है, यहाँ पर दोनों की वैल्यू 50 है। इसका मतलब ए और बी में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जुड़ने के लिए कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। तो बेटा ए और बी में कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। लेकिन ये जो रिजल्ट है ना बेटा, ये ए और बी का रिजल्ट नहीं है, ये बी और सी का रिजल्ट है। ये बी और सी का रिजल्ट है, सभी बी सी हैं। मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ कुछ बी सी है, सम बी आर सी, मैं इसको पढ़ सकता हूँ कुछ बी सी है। तो यहाँ पर हम 100 की वैल्यू को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ओनली फोर्थ फॉलोस। केवल चौथा निष्कर्ष सही है ना? आपका पूरा कंटेंट में गवर्नमेंट जॉब के हर एग्जाम में, कौन कौन से एग्जाम नहीं बेटा, हर एग्जाम में फाइट कर सकते हो। दुनिया का कोई भी पेपर, सरकारी नौकरी, जो आपको सरकारी नौकरी दिलाएगा पेपर, उस हर एग्जाम की जो रीजनिंग है वो आप पढ़ सकते हो बड़े प्यार से। बेटा ये रिजल्ट ना बी और सी के बीच में है, बी और सी, और बी और सी के बीच में बेटा कितने रिजल्ट बनते हैं? दो। हम जानते हैं सम बी आर सी सम सी आर बी, बी और सी के बीच में दो रिजल्ट बनते हैं, कुछ बी सी है कुछ सी बी है, तो कुछ बी सी है कुछ बी सी है। लेकिन अगर मैं दोनों कथनों को जोड़कर रिजल्ट बनाऊंगा तो जोड़कर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दोनों जो कॉमन टर्म है ना, कॉमन की वैल्यू 50 है सॉरी, कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, है ना? यहाँ सी की वैल्यू 50 है, यहाँ भी सी की वैल्यू 50 है, जबकि कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, दोनों की 100 होनी चाहिए। इसका मतलब ए और बी के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन सम बी आर सी ये बना सकते हो, सम बी आर सी। तो फिर आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। हैं? चलिए। और अच्छा, कल जब आप मुलाकात करोगे ना, तो ये 21 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना। ये टोटल जो 21 क्वेश्चन है ना, 21 के 21 क्वेश्चन का अगर आप रिवीजन करोगे तो ही कल की क्लास में आना, वरना मत आना। ठीक है? कोई जरूरत नहीं है आपके आने की।